नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। डॉक्टर बेटी को न्याय दिलाने सड़कों पर उतरे मरीजों के भगवान, रैली निकाल जताया आक्रोश। एसीबी ने रंगे हाथ पकड़ा घूसखोर एएसआई, बनेड़ा थाने में तैनात मदन लाल ने एक्सीडेंट के मामले में ली थी 10,000 की रिश्वत। कुछ ही घंटों में मिला पुजारी का लापता हुआ मासूम बेटा, पुलिस और परिजनों ने ली राहत की सांस। आरोपी छात्र के घर चला बुलडोजर, उदयपुर में इंटरनेट बंद, हालात सामान्य। डोडा चोरा तस्कर को 2.5 साल का कठोर कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड से किया दंडित। कोटला में पैंथर ने गाय को बनाया शिकार, दहशत में ग्रामीण, सुरक्षा की लगाई गुहार। उदयपुर में हुई घटना के बाद चेती सरकार, रोज चेक होंगे स्कूली बैग, नुकीली वस्तु मिलने पर बरती जाएगी सख्ती। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता का विरोध उग्र रूप लेता जा रहा है। शनिवार को मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पताल के रेजिडेंट्स के साथ ही सभी निजी अस्पतालों के डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। हड़ताल के चलते यहां प्रतिदिन पहुंचने वाले 8,000 मरीजों को डॉक्टर्स की सेवाएं नहीं मिल पा रही। विरोध स्वरूप डॉक्टर्स ने सड़कों पर उतरकर महारैली निकाली और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग की। रैली में 1100 डॉक्टर्स सहित विभिन्न एसोसिएशन के पदाधिकारी शामिल हुए। आईएमए के उपाध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने कहा कि रविवार सुबह 6 बजे तक डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। भिलवाड़ा के सरकारी अस्पताल के साथ ही 64 निजी अस्पताल बंद हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल के 400 रेजिडेंट, 200 व इतने ही इंटर्न डॉक्टर्स हड़ताल पर रहे। कोलकाता की घटना को लेकर आईएमए नई दिल्ली के आह्वान पर शनिवार को डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए। सरकारी और निजी अस्पताल बंद हैं। हड़ताली डॉक्टर्स ने जिला अस्पताल परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा से महारैली का आयोजन किया। रैली सूचना केंद्र होती हुई स्टेशन चौराया पहुंची, जहां नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इसके बाद ये महारैली कोर्ट चौराया होकर कलेक्ट्रेट पहुंची और वहां भी डॉक्टर्स ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाए। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले हड़ताली डॉक्टर्स ने राज्यपाल के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने, सभी राज्य डॉक्टर्स के प्रति होने वाली हिंसा रोकने के लिए प्रोटेक्शन एक्ट को मजबूती से लागू करने, सीएमएस कैडर लागू करने, मेडिकल कैडर का गठन करने की मांग की। इस ज्ञापन में कहा गया कि संघर्षरत चिकित्सकों की मांगों को पूर्ण करवाने, देश में मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात बनने से रोकने व पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करवाएं। अन्यथा अन्याय के कारण आंदोलन के उग्र होने पर चिकित्सक कार्य बहिष्कार पर जाने का विवश होंगे। इस दौरान डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, डॉक्टर नरेश खंडेलवाल, नीरज जैन, अनिल मिश्रा, डॉक्टर जतिन, डॉक्टर किरण, डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर मुकेश, डॉक्टर करण, डॉक्टर संतोष, कोपिका, डॉक्टर जेपी सहित करीब 1100 चिकित्सक नर्सिंग यूनियन पदाधिकारी मौजूद थे। आईएमए के उपाध्यक्ष डॉक्टर दुष्यंत शर्मा ने कहा कि एक भारत की बेटी की नृशंस हत्या कर दी गई और समाज अभी तक सो रहा है। उन्होंने कहा कि निर्भया हत्याकांड में समाज उद्वेलित हो चुका था, लेकिन इस मामले में समाज मौन क्यों है, इसलिए हमें आज सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। हम आज भिलवाड़ा वासियों की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसका हमें भारी मन से दुख है। उन्होंने भिलवाड़ा वासियों से अपील की है कि वे डॉक्टर्स की मांग को ध्यान में रखते हुए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाएं। कोलकाता कांड के विरोध में डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते सरकारी व निजी अस्पतालों में मरीजों को उपचार नहीं मिल पाया। ओपीडी के साथ साथ इमरजेंसी सेवाएं सुबह से ही ठप रही। ऐसे में मरीज इधर से उधर भटकते नजर आए। प्रेम कुमार कड़वाल की रिपोर्ट। मैं डॉक्टर दुष्यंत शर्मा, उपाध्यक्ष आईएमए राजस्थान। एक भारत की बेटी के साथ घिनौने रूप से नृशंस हत्या कर दी गई
और समाज अभी तक सो रहा है। उसका दोष क्या है कि क्या वो डॉक्टर है? अभी अर्चना हत्याकांड, निर्भया हत्याकांड में समाज उद्वेलित हो चुका था, परंतु इसमें समाज मौन क्यों है? इसलिए हमें आज सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। हम आज भीलवाड़ा वासियों की सेवा सुश्रा नहीं कर पा रहे हैं, हमें बहुत दुख है भारी मन से, परंतु क्या आज भीलवाड़ा वासी से निवेदन है कि वो भी हमारी इस मांग को, डॉक्टरों की सेफ्टी को, सुरक्षा को ध्यान रखते हुए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाएं। हम चाहें कि प्रधानमंत्री सीपीए कानून, जो मेडिकल सुरक्षा कानून है, उसको जल्दी से जल्दी लागू करे, जिससे कि डॉक्टरों का मनोबल बढ़े और इस हत्याकांड का पूरा पर्दाफाश हो। यही हम सरकार से डिमांड करते हैं। नमस्ते। आज हम सारे डॉक्टर समुदाय के द्वारा जो एक ये महारैली का आयोजन किया गया है, ये सिर्फ भलवाड़ा तक की सीमित नहीं है, तबकि जाके पूरे पूरे इंडिया में ऐसे महारैली का आयोजन निकाल के और स्ट्राइक करके हम हमारा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हमारी एक सहकर्मचारी सेकंड ईयर रेसिडेंट के साथ क्रूर तरीके से हत्या और बलात्कार किया गया है। ये बिल्कुल मानवता के खिलाफ है। तो उसको लिए भी 9 तारीख को हुआ था, आज 17 तारीख हुए हैं, फिर भी कोई कानूनी कार्यवाही उस तक इतनी आगे नहीं बढ़ी है। अभी तक हत्यारे का जो असली चेहरा है वो सामने नहीं आया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि ये एक जो हत्यारे का जो असली चेहरा है वो सामने आए। ये जो केस है उसको फास्ट ट्रैक पे रखो ना, इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है। क्लियर कट ही है कि बलात्कार हुआ है तो उसको पनिशमेंट ही दो ना, वो हैंगिंग ही चाहिए उसके लिए, और कोई पनिशमेंट भी डिजर्व नहीं करता है। मोदी जी से, हमारे मुख्यमंत्री जी से, कि इस घटनाक्रम को मुख्य भाग में लेके और इस पे कठोर से कठोर कार्रवाई जल्द से जल्द करवाई जाए और भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, उसके लिए जल्द से जल्द सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट डॉक्टर्स पर लागू हो, जो कि हम हमारे कार्य क्षेत्र पे बिना भय के साथ काम कर सके। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने शनिवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए शाहपुरा जिले के बनेड़ा थाने में तैनात एक एएसआई को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। एएसआई ने एक्सीडेंट के मामले में फाइल कोर्ट में पेश करने की एवज में रिश्वत ली। एसीबी सूत्रों ने बताया कि भीमपुरा निवासी मोहब्बत अली कायम खानी का ट्रैक्टर कुछ समय पहले बनेड़ा थाना इलाके में गुलापुरा रोड पर पलटी खा गया था। नीचे दबने से 2 लोगों की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त किया था। कायम खानी को अपना ट्रैक्टर छुड़ाना था, इसके लिए वह बनेड़ा थाने के एएसआई मदनलाल वैष्णव से मिला। एएसआई ने इस मामले की फाइल कोर्ट में पेश करने की एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत की मांग की। इसके बाद उसने 5,000 रुपए के ले लिए। कायम खानी ने इसकी शिकायत एसीबी से की। एसीबी ने शिकायत के सत्यापन के बाद ट्रैप की योजना तैयार की। इसी के तहत शेष 10,000 रुपए की रिश्वत राशि देने परिवादी शनिवार दोपहर बनेड़ा थाने पहुंचा, जहां उसने एएसआई को 10,000 रुपए दिए। तभी एसीबी टीम थाने में पहुंची और एएसआई को रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से बनेड़ा थाने में हड़कंप मच गया। ये कार्रवाई एएसपी बृजराज सिंह के साथ एएसआई रामपाल, गोपाल लाल आदि ने की। प्रेम कुमार गढ़वाल की रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। शिकायत में उन्होंने अंकित किया था कि उनके बेटे के नाम से एक ट्रैक्टर है और ट्रैक्टर और ट्रॉली जिसका एक्सीडेंट होने पर थाने में बनेड़ा में जब्त है। उस एक्सीडेंट वाले ट्रैक्टर को जल्दी छुड़ाने प्लस उस मुकदमे में जल्दी चालान करने के एवज में जो उसके अनुसंधान अधिकारी हैं मदन लाल जी वैष्णव, वो उससे 15,000 रुपये रिश्वत राशि की डिमांड कर रहे हैं। तो अच्छा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के साथ ये भी बताया कि उन्होंने 2,000 रुपये जब मैं गया तब वहीं उस समय ले लिए थे पहले ही। उसके बाद जब रिश्वत राशि का मजमून होने से रिपोर्ट में हमने मांग सत्यापन करवाया। आज ही प्रातः जो है मांग सत्यापन की कार्रवाई की गई। मांग सत्यापन में रिश्वत राशि मांगे जाने की पुष्टि हुई और मांग सत्यापन के दौरान ही आरोपी ने परिवादी से 3,000 रुपये और ग्रहण कर लिए। इस प्रकार वो पहले ही 5,000 ग्रहण कर चुका था और शेष 10,000 रुपये के लिए वो तकाजा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी ला करके हमें देवे। तो इस पर हमने आज ही ट्रैप कार्रवाई का आयोजन किया है और रूबरू गवाह के आज हमने ट्रैप कार्रवाई के लिए उपस्थित हुए। तो आरोपी ने परिवादी से 10,000 रुपये जो ही रिश्वत राशि ग्रहण की और हमने उसे जो है मौके से डिटेन करके रिश्वत राशि रूबरू गवाह के बरामद की है और बाकी जो और कार्रवाई है वो जारी है। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल
आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ाहलचल.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 भिलवाड़ाहलचल@gmail.com। पांसल चौराया स्थित माताजी के मंदिर के बाहर बैठे पुजारी के मासूम बेटे के अचानक लापता हो जाने से हड़कंप मच गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची और तलाश शुरू कर दी। इस बीच बालक के महाराणा टॉकीज के निकट मिल जाने से पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली। पांसल चौराहा स्थित माताजी मंदिर के पुजारी और शाम की सब्जी मंडी निवासी ओम प्रकाश मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे। इस दौरान उनका मासूम बेटा बाहर कुर्सी पर बैठा था, लेकिन कुछ देर वह नहीं मिला। आसपास ढूंढने पर भी नहीं मिला। इससे वहां हड़कंप मच गया। पास ही पान की थड़ी चलाने वाले मनोज माली ने पुलिस को सूचना दी। बालक के लापता होने की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस भी मौके पर पहुंची। यह बात भी सामने आई कि वहां 2 महिलाएं बैठी थी जो बच्चा ले जा सकती हैं। बच्चे के लापता होने और अपहरण की शंका पर वहां बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। इस बीच पांसल चौराहे से महाराणा टॉकीज की ओर गए एक ऑटो रिक्शा चालक सूरज के ऑटो में यह बालक अकेला मिला तो उसने साथ वाली महिला से पूछा, तो उसने साथ वाली महिला से कहा, तो आपके साथ है क्या? तो महिला ने मना कर दिया। ऑटो चालक महाराणा टॉकीज पहुंचकर बालक के बारे में खोजबीन कर रहा था तो पता चला कि यह पांसल चौराहे से ऑटो में बैठा है। इस दौरान अपहरण की जानकारी भी उसे मिली तो उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और बालक को लेकर थाने गई, जहां पहले से मौजूद परिजनों को उसे सौंप दिया। यह बात सामने आई है कि बालक महिलाओं के साथ उठकर स्वयं ही ऑटो में सवार हो गया था और ऑटो चालक ने समझा कि यह महिला या किसी व्यक्ति के साथ होगा। बालक के मिल जाने से परिजनों और पुलिस ने राहत की सांस ली। उदयपुर नगर निगम ने शनिवार दोपहर को अपने सहपाठी को चाकू घोंपने वाले हमलावर छात्र के अवैध घर पर बुलडोजर चला ध्वस्त कर दिया। इससे पहले घर को खाली करा के और बिजली कनेक्शन भी काटा गया। कल एक स्कूल के छात्र को उसी के साथी छात्र ने चाकू घोंप दिया था और इसके बाद पूरे शहर का माहौल खराब हो गया और कई वाहनों को आग लगा दी गई। इस मामले में आरोपी छात्र के अवैध मकान को तोड़ने के लिए नगर निगम ने कार्रवाई शुरू की। इससे पहले शनिवार सुबह से ही नगर निगम और वन विभाग ने अवैध निर्माण को लेकर घर पर नोटिस चिपकाया था। हालांकि वन विभाग ने परिवार को घर खाली करने का 3 दिन का टाइम दिया था। अधिकारियों का कहना है कि ये वन विभाग की जमीन है। वहीं आरोपी स्टूडेंट का आज एक वीडियो सामने आया। दावा किया जा रहा है कि यह फुटेज शुक्रवार को हमले के बाद का है। इसमें वो स्कूटी पर भागते हुए दिख रहा है। शुक्रवार को हुई घटना के बाद से शहर में नेट बंदी है और स्कूल भी बंद किए गए। हालांकि शनिवार सुबह से शहर में हालात सामान्य हैं और बाजार भी खुल गए हैं। विशिष्ट न्यायाधीश ने अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में मध्य प्रदेश के एक तस्कर मुकेश को 2.5 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण के अनुसार तत्कालीन बिकोट थाना प्रभारी महावीर प्रसाद मीणा ने 24 मार्च 2017 को थाने से गश्त के लिए निकले। इस दौरान माताजी की खेड़ा की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित पुलिया के पास कालबेलिया चौराहे की ओर से एक बोलेरो आई, जिसका चालक पुलिस को देखकर बोलेरो को पुनः माताजी का खेड़ा कच्चे रास्ते पर ले गया। पुलिस ने शंका के आधार पर बोलेरो का पीछा किया। इस पर चालक बोलेरो छोड़कर भागने लगा, जिससे पुलिस ने पकड़ा और पूछताछ की। चालक ने खुद को मध्य प्रदेश के नीमच जिले के सिंगोली थाना अंतर्गत धनगांव का निवासी मुकेश पुत्र शंभूलाल सुथार बताया। पुलिस ने बोलेरो को चेक किया तो उसमें 5 कट्टों में 44 किलो डोडा चूरा मिला, जिसे बोलेरो सहित पुलिस ने जब्त कर चालक मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर तफ्तीश की गई। इसके बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपित के खिलाफ चार्जशीट पेश की। न्यायालय में प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक कैलाश चंद्र चौधरी ने 9 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुए 59 दस्तावेज पेश कर आरोपित मुकेश पर लगे आरोप सिद्ध करवाए। सुनवाई पूरी होने पर शनिवार को न्यायालय ने आरोपित चालक मुकेश को 2.5 साल के कठोर कारावास और 25,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
पोटला में पैंथर ने गाय को अपना शिकार बना डाला। शाम को जब मालिक अपनी गाय को लेने खेत पर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर दंग रह गया, घबरा गया। जिसकी सूचना के बाद आसपास के लोग भी वहां पहुंच गए। पिछले कई महीनों से इलाके में पैंथर का मूवमेंट देखा जा रहा है, जिससे गांव के लोगों में दहशत है। ग्रामीणों ने बताया कि आबादी से महज 500 मीटर की दूरी पर स्थित तालाब में पैंथर के पूर्व में पगमार्क भी देखे गए हैं एवं कई दिनों से पैंथर को खेतों पर कृषि कार्य करने जाने वाले किसानों ने भी कई बार देखा है। गाय का शिकार होने के बाद ग्रामीणों और पशुपालकों में भय व्यक्त हो चुका है। पैंथर के मूवमेंट की ग्रामीणों ने इस संबंध में वन विभाग को पूर्व में सूचना दी गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग को सूचना है एवं लोगों को नुकसान न पहुंचाते, इसे लेकर पिंजरा लगवाने की मांग की गई थी, लेकिन उसके बावजूद वन विभाग द्वारा पैंथर को पकड़ने की कार्रवाई नहीं की गई, जिससे गांव में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्दी से जल्दी पिंजरा लगाकर पैंथर को पकड़कर ग्रामीणों को राहत दिलाई जाए। वहीं वन विभाग के रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर नारायण सिंह से बातचीत कर उन्होंने बताया कि सूचना पर गाय के शिकार होने की जगह का मौका मुआयना किया गया और स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। एक पिंजरा तीखी मगरा क्षेत्र में पूर्व में लगाकर पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि पोटला, सुड़ावास, धांगड़ा सहित क्षेत्र में पैंथर के मूवमेंट का मुख्य गढ़ बन चुका है, जहां आए दिन लोगों को पैंथर दिखाई देते हैं। यह इलाका जंगल होने के साथ साथ पहाड़ी इलाका भी है, इस कारण यहाँ तेजी से पैंथर का कुनबा पनप रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उदयपुर के सरकारी स्कूल के 2 स्टूडेंट के झगड़े का मामला सामने आने के बाद शनिवार कड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अब प्रदेश भर के स्कूलों में बच्चों का स्कूली बैग हर रोज चेक किया जाएगा। बच्चों के बैग में किसी तरह की नुकीली सामग्री मिलने पर उन पर सख्ती बरती जाए। भजनलाल सरकार उदयपुर की घटना को लेकर शिक्षा विभाग के मंत्री के साथ चर्चा करते हुए अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद शिक्षा मंत्री ने स्कूलों के प्राचार्यों को निर्देश दिए कि बच्चों के पास हथियार नुमा सामग्री पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाए। इस संबंध में प्रदेश शिक्षा निदेशक की ओर से आदेश भी जारी कर दिए गए। सरकार की ओर स्कूलों को जारी आदेश के अनुसार अब स्कूली बच्चे अपने बैग में कैंची, छुरी या अन्य किसी भी तरह की नुकीली सामग्री नहीं ले जा सकते। स्कूली बच्चों के पास से अगर इस तरह की कोई भी सामग्री स्कूल प्रबंधन को मिलती है तो उस पर सख्ती बरती जाए। उदयपुर की घटना को लेकर सरकार की ओर से कहा गया है कि इस पूरे मामले में सरकार नजर बनाए हुए है। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भीलवाड़ा हलचल, भीलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें bhilwadahalchal.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 bhilwadahalchal@gmail.com। अभी 2 दिन पहले ही स्वतंत्रता दिवस बीता है, लेकिन शहर में स्थापित शहीदों की प्रतिमाओं की स्थिति देखकर पता चलता है कि इनकी सुध ही नहीं ली गई। शहर में तिलक नगर स्थित लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा ही स्थल से गायब है। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी मौके पर नहीं है। लोगों ने बताया कि कुछ समाज कंटकों ने प्रतिमाओं को खंडित कर दिया और न ही इन स्थलों की कोई सुध ली जाती है। वहीं चंद्रशेखर आजाद नगर में क्रांतिकारी आजाद का प्रतिमा स्थल भी दुर्दशा का शिकार है। यहाँ देखरेख के अभाव में झाड़ियां तक उगाई है। बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बर घटना के विरोध में शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन कर महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टर के साथ अमानवीय घटना कारित की गई, जो मानवता को शर्मसार करने वाली है। घटना के इतने दिन बीत जाने के बाद भी सभी दोषी गिरफ्तार नहीं हो पाए। परिषद ने बंगाल की टीएमसी सरकार पर अपराधियों को शरण देते हुए उन्हें बचाने के प्रयास करने का आरोप लगाया। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि उक्त बर्बर घटना से संपूर्ण देश में रोष व्याप्त है, इसलिए तत्काल सभी दोषियों को गिरफ्तार कर उन्हें फांसी की सजा दी जाए। इस दौरान बड़ी संख्या में एबीवीपी के युवा छात्र छात्राएं मौजूद थे।
नमस्ते। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पश्चिम बंगाल में बहन के साथ बहुत ही बुरा दुर्दशा हो रही है, उनके साथ उनकी हत्या कर दी गई है। समाज यही कहती है कि लड़कियों की गलती है, क्या अभी भी लड़की की गलती है? वो उसकी यही गलती है कि उसने इतनी मेहनत से इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम क्रैक किया, नीट का। उसके बाद उसने 5 साल का MBBS किया, उसके बाद नीट PG का एग्जाम क्रैक किया। उसके बाद उसने यही प्रोफेशन चुना जो कि सबसे ब्रेवली वो प्रोफेशन है, उसने डॉक्टर का प्रोफेशन चुना, जिसके अंदर 16-16 घंटे तक खड़े रहकर ड्यूटी होती है। क्या अभी भी उसी की गलती है क्या? मैं सरकार से यही पूछना चाहूंगी, क्यों लड़कियों के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है? क्यों सरकार अपनी आंखों पे पट्टी बांध के सो रही है? एक ममता बनर्जी जो एक खुद औरत होकर दूसरी औरत का दर्द नहीं समझ रही है, नहीं दी जा रही है, उसके खिलाफ अभी भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। नगर परिषद के 4 वार्डों में सीवरेज का बीते 2 माह से नलों में गंदा पानी आ रहा है। परेशान लोगों ने संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज होकर सांगने रोड पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के कर्मचारियों ने 2 दिन में समाधान का आश्वासन दिया, तब जाकर लोगों ने जाम खोला। दौलत माली ने कहा कि नगर परिषद के वार्ड 49, 50, 35 और 59 में पिछले 2 माह से नलों में सीवरेज का गंदा पानी आ रहा है। इसे लेकर इन वार्डों के बाशिंदों ने सीवरेज से संबंधित अधिकारियों के साथ ही जलदाय विभाग को शिकायत दी, लेकिन इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। इसे लेकर इन 4 वार्डों के बाशिंदों ने सांगानेर रोड पर पेट्रोल पंप के नजदीक जाम लगा दिया। सूचना देने पर जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्षेत्रीय बाशिंदों से बातचीत करते हुए उन्हें 2 दिन में समस्या का समाधान कर राहत देने का आश्वासन दिया। इसके बाद ही लोगों ने जाम खोला। जाम करीब 20 मिनट रहा। इसके चलते वाहन चालकों व राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज वार्ड 49, 50 और 35 और 59 के जो भी वार्ड वासियों ने सांगने रोड जाम किया। सीवरेज का गंदा पानी आ रहा है। काफ़ी टाइम 2 महीने से लगभग सीवरेज का गंदा पानी आ रहा है। सीवरेज वालों को भी हमने काफ़ी बार अवगत कराया इस बारे में, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकला। PhD वालों को अवगत कराया, PhD वाले टीम यहाँ पहुँच चुकी है और उन्होंने आश्वस्त किया कि हम 2 दिन के अंदर इस पानी के जो गंदे पानी आ रहा है उसको सही कर देंगे, और आश्वस्त किया। इससे जाम खुल गया और अब सब जो परेशान हो रहे लोग अब सही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुरूप प्रदेश में त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के माध्यम से अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जा रहा है। इसी के तहत जिला कलेक्टर नमित मेहता की अध्यक्षता जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति की बैठक तथा जिला स्तरीय जन सुनवाई में शुक्रवार को आयोजित की गई। सतर्कता समिति में खंगार जी का खेड़ा तहसील मांडलगढ़ निवासी कन्हैयालाल धाकड़ द्वारा बाड़े का अतिक्रमण हटाने संबंधी प्रकरण प्राप्त हुआ, जिसकी जिला कलेक्टर नमित मेहता ने उपखंड अधिकारी अजीत सिंह राठौड़ से विस्तृत जानकारी ली। जिला कलेक्टर ने उपखंड अधिकारी को प्राथमिकता के साथ परिवाद पर त्वरित कार्रवाई करने के साथ भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के निर्देश दिए। बैठक में प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में उपखंड अधिकारी राठौड़ ने ब्लॉक विकास अधिकारी के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने के लिए टीम को मौके पर भेजा। मौके पर रोड़ी और कच्चे पत्थरों को दीवार बनाकर अतिक्रमण पाया गया, जिसको पंचायत द्वारा प्राप्त संसाधनों और पुलिस की टीम के सहयोग से हटाया गया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।